नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर पोषक तत्व से भरपूर पालक का साग वो भी ऑर्गेनिक तरीके से अगर खाने को मिल जाए तो और क्या बात है। तो मैं अपने गमले में देखिए, यह देसी पालक यानी बिहारी पालक के नाम से मशहूर है। ये पालक की पत्तियां अलग टाइप की होती है नॉर्मल पालक से। देखिए, दोनों का डिफरेंस आपको साफ दिख रहा है। ये आपके प्लेन होते हैं और वह त्रिकोणा आकार के होते हैं, लेकिन दोनों पालक पौष्टिक गुण से भरपूर होते हैं। और बिहारी जो पालक है, इस पालक से 10 गुना ज़्यादा उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन, खनिज, लवण, वसा पाया जाता है, जिसका उपयोग करने से आपके बहुत से गंभीर बीमारियों का इलाज मुफ्त में हो जाता है। इसमें विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है, जिसका सेवन करने से कैंसर, हृदय रोग, पेट समस्या हो, आँख की बीमारी हो, इसमें एक बहुत अच्छे से फायदा करता है। तो मैं आज के वीडियो में ये बताऊंगा कि पालक को आप सीड से कैसे ग्रो करना है, वो भी प्योर ऑर्गेनिक तरीके से। पोषक तत्व से भरपूर पालक, जिसकी पत्तियां एवं तने साग के रूप में खाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, खनिज, लवण एवं मिनरल्स, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे हम गमले में घर में आसानी से उगा और इसका हार्वेस्टिंग 20 से 25 दिन में आप कर सकते हैं। और लगातार इसमें 3 से 4 बार आप इस पालक का हार्वेस्टिंग कर सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे हमने थर्माकोल वाले बॉक्स में, गमले में एवं फ्रूट वाले पोट में आसानी से लगाया, क्योंकि इसकी डेप्थ ज़्यादा होती है और ये आसानी से फैल जाता है। तो इसको गमले में कैसे लगाना है, किस मिट्टी में लगाना है, इन पौधे का देखभाल किस तरह से करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ आज की वीडियो। और उसके बाद हमने इसे बीज से लगाया है और बहुत जल्दी मेरा पालक इतना हरा भरा घना मैं बीज के द्वारा तैयार किया है, मात्र 20 से 25 दिन में। और कैसे लगाया है तो मैं आपको इस वीडियो में केयर टिप्स बता रहा हूँ। हमने 100 ग्राम पालक का बीज लिया है और इसे आप 2 से 3 गमले में आराम से लगा सकते हैं। 100 ग्राम बीज को इसे आप पानी में रात भर भिंगाकर छोड़ दीजिए, जिससे ये फायदा होगा कि आपके बीज में जल्दी से अंकुरन आएंगे और आपके पौधे आसानी से लग जाएंगे और नमी बरकरार रहेगी। इस बीज में मिट्टी में लगाना भी बहुत ही आसान रहेगा इस बीज को। तो गमले की मिट्टी आप पुरानी ले लीजिए, उसमें वर्मी कंपोस्ट जो कि केचुए की खाद से बना था उसका आप 50 ग्राम ले लीजिए, और गाय से बना गोबर का आप 250 ग्राम ले लीजिए। इन दोनों खाद कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटासियम एवं बहुत सारे खनिज एवं पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे पौधे को तीव्र गति से बढ़ाते हैं। इन दोनों खाद को आप मिक्स करके गमले की मिट्टी को अच्छी तरह से बनाइए। पालक के बीज को जो रात भर भिंगा कर रखा था, दूसरे दिन हमने इसे सुबह या आप शाम में इस बीज को मिट्टी के ऊपर छींट दीजिए। और उसके बाद इसके ऊपर से बीज लगाने के बाद आप गमले में और भी मिट्टी ऊपर से फिलिंग करके कवरिंग कर दीजिए। कवरिंग आपको पूरी अच्छी तरह से करना है। जहाँ जहाँ आपने बीज लगाया है तो पूरी मिट्टी से आप गमले के ऊपर भाग को, लेयर को अच्छी तरह कवर कर दीजिए। और देखिए, यह देसी पालक है यानी बिहारी पालक। इसके जो बीज थोड़े बड़े बड़े होते हैं अन्य पालक से, तो इसको आप डायरेक्ट भी अगर लगाते हैं तो आसानी से यह जनरेट 3 से 4 दिन में हो जाता है। ये बना के थर्माकोल वाले बॉक्स में डाला था। उसके बाद गमले की जो मिट्टी है उसको कोड़ देने से ये फायदा होगा, मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी। फिर इसे आप सीड्स डालिए और प्लांट्स को लगाइए, अच्छे से जनरेट हो जाएंगे। इस देसी पालक के बीज को आप गमले की मिट्टी की कोड़कर पूरा अच्छी तरह से छींट दीजिए। फिर ऊपर से आप इसमें मिट्टी डाल के कवरिंग कर दीजिए और इसे शेडी एरिया में रख दीजिए 2 से 3 दिन तक, नहीं तो इसको ढक कर रख दीजिए। इसे कवर कर दें। उसके बाद आप स्प्रे करने वाले बोतल से पानी डालिए। डायरेक्ट आपको पानी इसमें नहीं डालना है, क्योंकि आपके पालक के बीज तो पहले से ही नमी में बरकरार है, उसे रात भर अपने पानी में रखा था, इसलिए आप स्प्रे करके इसे शेडी एरिया में 2 से 3 दिन तक रख दीजिए। देखिए, तीसरे दिन आपके पालक के बीज में अंकुरन अब चालू हो गया है, जो कि आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें तीसरे दिन इस पालक के बीज के द्वारा पौधे कितने सुंदर निकले हुए हैं। जब आपके पालक के बीज से अंकुरन निकल जाए तो इसे आप सनलाइट में प्रॉपर रखिए अच्छे से, या प्लांट्स
ग्रो करेगा। साथ ही आप इसमें सुबह एवं शाम में पानी का हल्का छिड़काव करें। उसके बाद देखिए 14 दिन के बाद मेरे पालक के पौधे कितने अच्छे तरह से हरे एवं बड़े आकार में अब आपको साफ नजर आ रहे हैं और घने भी होने लगे हैं। 20 दिन के अंतराल के बाद आपको सरसों से खली एंड मस्टर्ड केक से बने खाद को डालें। आपके प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करेंगे क्योंकि इसमें पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको मात्र 50 ग्राम लेना है और आधा लीटर पानी में डालकर आप 3 दिन तक इसे छोड़ दीजिए। फिर चौथे दिन आप इसे जिस भी बाल्टी में या मिक्स करके आपका जब घोल तैयार हो जाए तो आप 5 गुना मात्रा में पानी डालकर इसको आप इस घोल को पतला करके आप पालक के पौधे में अच्छी तरह डालकर पूरा भर दें। 20वें दिन के बाद आपको इस प्लांट्स की खाद की जरूरत पड़ती है। 25वें दिन देखिए हमारे पालक के पौधे कितने हरे भरे, घने एवं बड़े हो गए हैं और इसकी पत्तियां हरी, चमकदार और बड़े बड़े आकार की हो गई हैं। और कितने सुंदर प्योर ऑर्गेनिक तरीके से हमने पालक उगाया है अभी मात्र 25 दिन में। तो आप इसी तरह से गमले की विल्टन मिट्टी को बनाइए और सीड्स को लगाइए और 20 से 25 दिन में आपके पालक में आप सरसों खल्ली या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड घोल बनाकर पौधे में दे दीजिए। पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। फिर आप इसे 30 से 35 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए यह तैयार हो जाता है। तो इस पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखना है जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो। और इसमें मिट्टी में जब नमी बरकरार रखने के लिए पानी प्रचुर मात्रा में आपको डालना होगा क्योंकि पालक का साग पानी बहुत सूखता है। इसलिए इसकी मिट्टी में नमी बरकरार रखें, ओवर वाटरिंग नहीं करें और उचित मात्रा में आप पानी दें। फिर आप इस साग का 30 से 35 दिन के बाद हार्वेस्टिंग करके इसका आप घर में साग बनाइए जो कि पौष्टिक से भरपूर हो। आपको डायरेक्ट जड़ से उखाड़ना नहीं है क्योंकि इसे आप 2 से 3 बार आराम से इसमें सब्जी ले सकते हैं। चाकू की सहायता से या हाथ से आप इसके पत्ते को तोड़िए क्योंकि इसे जड़ से उखाड़ना नहीं है। इसे आप 3 से 4 बार इस पेड़ से आप हार्वेस्टिंग करके पालक का साग आराम से अपने घर में ले सकते हैं। बड़े एवं पौष्टिक गुण से भरपूर आप ऑर्गेनिक तरीके से गमले में लगाकर आसानी से इसका हार्वेस्ट करिए और और इसमें आपको लंबे समय तक हार्वेस्टिंग करना है। तो इसे जड़ से उखाड़ना नहीं है। इसकी पत्ती जो मैच्योर होगी है उसको आप हाथ से या चाकू की सहायता से काट कर हार्वेस्टिंग कर लीजिए। फिर इसका आप साग बना के खाइए या सब्जी बना के, जो कि हमारे हेल्थ बेनिफिट में बहुत कारगर काम करता है। तो देखिए कितने सुंदर पालक का हमने हार्वेस्टिंग किया है। हार्वेस्टिंग करने के बाद आप इसमें गाय से बना गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद का 50 ग्राम पौधे के जड़ में डालिए या लिक्विड घोल बनाकर इसे गमले में डालिए, जिससे आपका फिर से यह 20 से 25 दिन में हार्वेस्टिंग करने के लिए अच्छे से तैयार हो जाएगा। कितने सुंदर पालक के साग का मैंने हार्वेस्टिंग किया है जो कि और ज़्यादा संख्या में हेल्दी साग का हमने हार्वेस्टिंग किया है। देसी या नॉर्मल दोनों पालक का आप इसी तरह से गमले में लगाकर हार्वेस्ट करिए और इसका आप सब्जी बना के खाइए, साग बना के खाइए, पकौड़ी बना के खाइए। सभी तरह से यह हमारे शरीर को हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा साधन है एवं पौष्टिक गुण से भरपूर। आप मेरे बताए हुए तरीके से गमले की विल्डन मिट्टी बनाइए और सीड्स को लगाइए और 35 से 40 दिन में आपको ओरिजिनल तरीके से ऑर्गेनिक पालक घर में खाने को मिले तो और क्या बात है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से आप सीड से पालक को घर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में फिर से एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा।